हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका कुमार क्लासेस की लेटेस्ट वीडियो में। आज हमको क्या करना है, एक्सरसाइज 10.2। तो थ्योरी और एग्जांपल हम कंप्लीट कर चुके हैं, अब हमको एक्सरसाइज करनी है और हम आज आधी कवर करेंगे और आधी हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। तो सबसे पहले शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1। तो आपको साइड में शो हो रही होगी एक्सरसाइज, उसमें आप क्वेश्चन नंबर 1 को रीड कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है कि 3 हमको वेक्टर दिए हुए हैं, ए वेक्टर, बी वेक्टर और सी वेक्टर। तीनों को क्या करना है, परिणाम निकालना है। क्या करना है, परिणाम निकालना है। तो ए वेक्टर देखते हैं सबसे पहले। ए वेक्टर क्या है, ए वेक्टर है आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप, यही है ए वेक्टर। अब हमें क्या करना है, इसका परिणाम निकालना है। तो परिणाम के लिए क्या करते हैं हम, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर ऐसे करके निकालते हैं। लेकिन यहाँ पे एक्स वाई जेड क्या है, 1 1 1, क्योंकि इसे हम 1 इंटू लिख सकते हैं, इसको भी 1 इंटू लिख सकते हैं और इसको भी 1 इंटू लिख सकते हैं। तो जब हम इसका परिणाम निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। और जब हम ऐसा करते हैं तो ये क्या आता है, 1 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 1, और 1 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 1, और 1 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 1। तो 1 प्लस 1 प्लस 1, तो क्या हो जाएगा रूट 3। इसका क्या हो जाएगा आंसर। अब देखते हैं कि सेकंड हमको क्या दे रखा है। सेकंड में बी वेक्टर हमको दे रखा है, आपको साइड में दिख रहा होगा, 2i कैप माइनस 7j कैप तो ये हो गया हमारा बी वेक्टर। अब हमें इसमें क्या करना है, मॉडुलस ऑफ बी वेक्टर निकालना है, यानी कि इसका परिणाम निकालना है। परिणाम को हम मॉडुलस से रिप्रेजेंट करते हैं। तो जब हम निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। एक्स क्या है यहाँ पे 2, यानी कि 2 का स्क्वायर, प्लस वाई क्या है यहाँ पे -7। वाई क्या है यहाँ पे -7, क्योंकि हम इसको कैसे लिख सकते हैं, 2i कैप तो लिख सकते हैं माइनस प्लस माइनस ऑफ 7j कैप, इस प्रकार से लिख सकते हैं, इसी प्रकार से इसे लिख सकते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, -7 का स्क्वायर प्लस -3 का स्क्वायर। और जब हम इसको आगे सॉल्व करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4, प्लस -7 की जब -7 में मल्टीप्लाई करेंगे तो वो क्या हो जाएगा प्लस, और 7 7 जो कितना होता है 49, यानी कि जो स्क्वायर होता है वो हमेशा कैसा आता है, पॉजिटिव आता है। और -3 का स्क्वायर करेंगे तो वो कितना आएगा 9। और जब हम इसको करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 9 प्लस 4 13 और 49, ये हो जाएगा रूट 62। ठीक है, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है। तो जब हम इसमें करेंगे, ये हमको सी वेक्टर दिया हुआ है, अब हमें क्या करना है, इसका परिणाम निकालना है, यानी कि मॉडुलस ऑफ सी वेक्टर हमको निकालना है। तो क्या होगा, रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। एक्स क्या है 1/√3, वाई क्या है 1/√3 और जेड क्या है -1/√3। तो जो करते हैं 1/√3 का स्क्वायर प्लस 1/√3 का स्क्वायर प्लस -1/√3 का स्क्वायर। और जब हम इसे आगे करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 1 का स्क्वायर 1 और √3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 3, यानी कि 1/3 प्लस 1/3 प्लस 1/3, ये क्या आ जाएगा 3/3, यानी कि रूट 3/3, यानी कि रूट 1। और जब हम इसको करेंगे तो ये क्या आ जाएगा 1। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 1। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है, समान परिणाम वाले 2 विभिन्न सदिश बताने, मतलब कि 2 सदिश बताने जिनका परिणाम तो क्या हो, समान हो, लेकिन वो क्या हो, दोनों अलग अलग हों, यानी कि उनका परिणाम क्या होना चाहिए, समान होना चाहिए। तो परिणाम के लिए क्या होता है, परिणाम के लिए अभी हम सूत्र पढ़ रहे हैं, जैसे कि ए वेक्टर है, यदि हमें इसका परिणाम निकालना है तो क्या होगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, वेयर ए वेक्टर क्या होना चाहिए, एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस के जेड के कैप। जब ऐसा होता है तो हमें क्या दिया हुआ होता है कि ए वेक्टर का जो परिणाम है वो क्या होता है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, यानी कि जो इन तीनों का सम है, जो इन तीनों के स्क्वायर का सम है वो ही क्या होगा, इसका परिणाम होगा। तो जैसे कि मान लीजिए हमने पहला वेक्टर क्या ले लिया, ए वेक्टर बराबर ले लिया आई कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप। ठीक है, यानी कि x बराबर इसमें क्या हो गया 1 हो गया,
y बराबर 2 हो गया और z बराबर क्या हो गया 3 हो गया। ठीक है, यदि हम b वेक्टर ऐसा ले लें कि क्या हो उसमें 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस k कैप, यानी कि इसमें x बराबर तो 2 है, y बराबर 3 है और z बराबर क्या है 1 है। यानी कि जो a वेक्टर है और जो v वेक्टर है वो तो हमें पता चल रहा है कि दोनों अलग अलग वेक्टर हैं, लेकिन जब हम x स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर करेंगे और यहाँ पर देखें x स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा, तीनों का जो परिणाम है वो क्या होगा, सेम होगा, क्योंकि इसका स्क्वायर और इसका स्क्वायर को जोड़ेंगे तो सेम आने वाला है, और ये भी सेम संख्या, इनके स्क्वायर को जोड़ेंगे तो भी सेम आएगा। ठीक है, तो इनका परिणाम क्या होगा, समान, इनका परिणाम क्या हो जाएगा, समान हो जाएगा। ठीक है, तो क्या हम ऐसे कितने भी वेक्टर लिख सकते हैं। ठीक है, यानी कि जो एक दूसरे के, जिनका परिणाम क्या हो, समान हो। ठीक है, आप ऐसे लिख सकते हैं, एक्स वाई जेड चेक करके लिख सकते हैं। क्लियर। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है कि समान दिशा वाले दो विभिन्न सदिश ज्ञात कीजिए। मतलब कि उसने कहा है दो सदिश बताइए। कैसे सदिश बताइए, दो सदिश बताइए जिनकी दिशा क्या हो, समान हो। यदि ए वेक्टर की दिशा ऐसी बता रहे हैं आप, तो जो बी वेक्टर बताएंगे उसकी दिशा भी कैसी होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। दोनों की दिशा कैसी होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए, लेकिन दोनों अलग अलग होने चाहिए। जिसकी मान लीजिए आपने ए वेक्टर बराबर सेम ऐसे मान सकते हैं, क्या ले लिया, आई कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप ले लिया। आपने ए वेक्टर बराबर ये ले लिया, आई कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप ले लिया। ठीक है, तो जब ये इसके समान होगा तो क्या होगा, लैम्बडा ए वेक्टर निकालते थे हम, जब हम समान के लिए करते थे। आप यहाँ पर क्या मान सकते हैं कि लैम्बडा बराबर 2 मान सकते हैं। जब हम लैम्बडा बराबर 2 मानते हैं तो अदर वेक्टर क्या हो जाएगा, इसको बी वेक्टर नाम दे लेंगे। तो बी वेक्टर यहाँ से क्या निकल के आएगा, बी वेक्टर निकल के आएगा 2i कैप प्लस 4j कैप प्लस 6k कैप। ठीक है, ये निकल गया। तो जो दोनों हैं वो कैसे हैं, दोनों कैसे हैं, अलग अलग हैं। पहली कंडीशन फॉलो होगी। दूसरा क्या दिया, दोनों की दिशा क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। तो दोनों की दिशा क्या है, सेम है, क्योंकि ये क्या है, ए वेक्टर, जो बी वेक्टर है वो क्या है, ए वेक्टर का लैम्बडा गुना है, यानी कि जो बी वेक्टर है वो ए वेक्टर का 2 गुना है। तो जो दोनों हैं उनकी दिशा क्या होगी, सेम होगी। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट हमने थ्योरी में पढ़ा था। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्या कह रहा है कि 2i कैप प्लस 3j कैप और xi कैप प्लस yj कैप, ये दोनों क्या हैं, एक दूसरे के इक्वल हैं। उसने कहा है क्वेश्चन में, देखिए ध्यान से, कि x और y की मान ज्ञात कीजिए ताकि ये दोनों सदिश क्या हो, इक्वल हो। यानी कि दोनों सदिश क्या हैं, एक दूसरे के इक्वल हैं। और हमने इक्वल की डेफिनेशन क्या पढ़ी थी कि जब दो सदिश एक दूसरे के इक्वल होते हैं तो जो उनके संघटक अवयव होते हैं वो क्या होते हैं, समान होते हैं। यानी कि जो दोनों में x और y और z की वैल्यू होती है वो क्या होती है, समान होती हैं। तो यहाँ से हमें क्या पता चल रहा है कि x बराबर कितना है 2 और y बराबर कितना है 3। तो ये इजी सा क्वेश्चन आपका हो गया। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में दिया हुआ है कि प्रारंभिक बिंदु क्या है a और अंतिम बिंदु क्या है b। यानी कि कोई वेक्टर ऐसा है कि a b वेक्टर, जिसमें b क्या है अंतिम बिंदु और a क्या है प्रारंभिक बिंदु। ठीक है, इस सदिश के अदिश एवं सदिश घटक ज्ञात कीजिए। यानी कि क्या करना है, सदिश घटक बताने और क्या बताना है, अदिश घटक बताने। तो सबसे पहले हमें सदिश बताना होगा, और हमने ऐसा पीछे थ्योरी में पढ़ा था कि जो हमको 2 पॉइंट्स दिए होते हैं और ये बताया गया होता है कि इनिशियल पॉइंट कौन सा है और फाइनल पॉइंट कौन सा है, तो हम इनकी मदद से क्या निकाल सकते हैं, ए बी वेक्टर निकाल सकते हैं। तो जो ए बी वेक्टर वो क्या होगा, फाइनल पॉइंट माइनस इनिशियल पॉइंट। फाइनल पॉइंट क्या है, एक्स का -5, तो -5 माइनस 2i कैप प्लस 7 माइनस 1j कैप। ठीक है, और z का हमको दिया हुआ नहीं है। तो ए बी वेक्टर, यहाँ से ए बी वेक्टर क्या हो जाएगा, -7i कैप प्लस 6j कैप। ये क्या हो जाएगा, हमारा ए बी वेक्टर हो जाएगा। और जब हम इसके अदिश और सदिश घटक बताते हैं तो वो क्या हो जाएंगे,
जब हम इसके अदिश घटक बताएंगे, यानी कि वो घटक जिनमें दिशा ना दी हुई हो, तो ये क्या शो करते हैं, दिशा शो करते हैं। लेकिन जो -7 और 6 हैं वो क्या शो करेंगे, अदिश घटक, क्योंकि इनमें दिशा नहीं है। तो हम यहाँ से लिख सकते हैं कि अदिश घटक क्या होंगे, -7, 6, और सदिश घटक क्या होंगे, सदिश घटक होंगे जिनमें दिशा भी शो करी गई हो, यानी कि -7i और 6j। ये क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा। कैसे करा हमने सबसे पहले उसने दिया हुआ था कि इनिशियल पॉइंट कौन सा है और फाइनल पॉइंट कौन सा है, तो उसकी सहायता से हमने क्या करा, ए बी वेक्टर निकाल लिया। और जब हमको वेक्टर मिल गया, वेक्टर कैसे निकाला हमने, फाइनल पॉइंट माइनस इनिशियल पॉइंट, ये हमने थ्योरी में पढ़ा था, ठीक है। तो जब हमने वेक्टर निकाल लिया तो उसके अदिश घटक यानी कि जिनमें दिशा नहीं दी हुई है, केवल परिणाम दिया हुआ है, यानी कि -7 और 6, यानी कि एक्स एक्सिस पे परिणाम कितना है, -7, और वाई एक्सिस पे कितना है, 6, ठीक है। और अदिश घटक यानी कि जिनमें दिशा भी दी हुई है, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस क्या है, ये शो करे गए हैं, तो वो क्या हो जाएगा, सदिश घटक, यानी कि -7i और 6j प्लस के, ठीक है। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में आप देख सकते हैं कि ए वेक्टर, बी वेक्टर और सी वेक्टर हमको दिए हुए हैं। और क्वेश्चन क्या कह रहा है कि सदिश ए वेक्टर, बी वेक्टर और सी वेक्टर का क्या करना है, योगफल ज्ञात करना है। यानी कि ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर हमको बताना है कि कितना है, ठीक है। तो करते हैं, जब हम इसे करेंगे तो क्या हो जाएगा, इन तीनों को आपस में जोड़ना होगा, यानी कि i -2j प्लस k प्लस -2i प्लस 4j प्लस 5k प्लस i -6j -7k। अब जो एक साथ हैं उनमें कि i और i, इनको क्या कर लेंगे, एक साथ लिख लेंगे, i, यानी कि i -2i प्लस i, जे वाले एक साथ लिख लेंगे, यानी कि -2j प्लस 4j -6j, ठीक है। अब यहाँ से k और ये क्या हो जाएगा, 5k -7k, ठीक है। और जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस, यानी कि प्लस 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 जुड़ जाएंगे आपस में, i और i मिलके कितने हो जाएंगे, 2i। और जब 2i में से -2i करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 0, यानी कि 0i। यहाँ पे देखें, जे वाले को देखें तो जे वाले में क्या है, -j माइनस, यानी कि 6 और 2 कितने हो गए, 8, और 8 -4, 8 प्लस 4 क्या हो जाएगा, -4, यानी कि -4j। के वाले में देखें तो +k प्लस 5k -7k, तो प्लस प्लस एक साथ जुड़ जाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, 6k माइनस के 7k, यानी कि एक एक्स्ट्रा -k, तो -k, ये क्या हो जाएगा, -4j -k, यानी कि इसमें क्या करना था, हमें सिंपली इनको ऐड करना था, i के एक साथ, j के एक साथ और k के एक साथ, और जो आंसर है वो हमारा आ जाता है। ठीक है, अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है कि एक हमको वेक्टर दिया हुआ, उसमें हमको क्या करना है, उसके अनुदिश एक मात्रक सदिश करना है। के क्वेश्चन करने में कोई दिक्कत नहीं आएगी यदि आपने एग्जाम्पल और थ्योरी को बहुत अच्छे से समझा, इजीली आपके क्वेश्चन हो रहे होंगे। तो ए कैप के लिए हमने क्या पढ़ा था, जब हमको ए कैप निकालना है, यानी कि मात्रक सदिश को ए कैप से डिनोट करते हैं, तो ये क्या होता है, ए वेक्टर अपॉन मॉडुलस ऑफ ए वेक्टर। तो ए वेक्टर तो हमारे पास ऑलरेडी है, लेकिन क्या करना है, हमें इसका परिणाम निकालना है, तो मॉडुलस ऑफ ए वेक्टर निकालना होगा। और ये क्या होता है, x² + y² + z², यानी कि यहाँ पे 1 + 1 + 2 का स्क्वायर कितना करेंगे, हो जाएगा 4, तो 4, 5 और 6, ये क्या हो जाएगा, √6। और जब हम ए कैप निकालेंगे तो वो क्या हो जाएगा, मॉडुलस ऑफ ए वेक्टर अपॉन मॉडुलस ऑफ ए वेक्टर। ए वेक्टर कितना है, ए वेक्टर की वैल्यू पुट करते हैं जब हम यहाँ से i कैप + j कैप + 2
के कैप। ऐसा ही सेम सवाल हमने एग्जाम्पल में भी किया था, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, अलग अलग डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, यानी कि 1/6 आई कैप प्लस 1/√6 जे कैप प्लस 2/√6 के कैप। और ये क्या हो जाएगा हमारा आंसर, क्या हो गया ये आई कैप। और हमने एग्जाम्पल में एक ऐसा सवाल भी दिया था जिसकी हमको कुछ वैल्यू दी हुई थी। एक ऐसा सवाल एक्सरसाइज में भी आएगा, सिंपल वही होता है। पी क्यू वेक्टर निकालना होगा, फिर इसके अनुदिश हम क्या करेंगे, मात्रक सदिश निकालेंगे। तो सबसे पहले क्या निकालते हैं, पी क्यू वेक्टर निकालते हैं। तो पी क्यू वेक्टर से क्या पता चल रहा है हमें, उसने लिख के दिया है कि पी क्यू वेक्टर का मात्रक सदिश, यानी कि क्यू क्या है फाइनल पॉइंट और पी क्या है इनिशियल पॉइंट। क्या करना है हमें, फाइनल पॉइंट से इनिशियल पॉइंट को घटाना है। तो फाइनल पॉइंट क्या है 4, 4 - 1 3 आई कैप प्लस 5 - 2 3 जे कैप प्लस 6 - 3 3 के कैप। ये क्या हो गया, पी क्यू वेक्टर हो गया। अब हमको क्या करना है, इसके अनुदिश एक मात्रक सदिश बताना है। तो मात्रक सदिश बताने के लिए सबसे पहले हमें इसका परिणाम निकालना पड़ेगा। और जब हम इसका परिणाम निकालेंगे तो वो क्या हो जाएगा, √x² + y² + z², 9 9 9। तो ये क्या हो जाएगा 27। और इसको हम क्या लिख सकते हैं आगे सॉल्व करके, 27 को आप कैसे लिख सकते हैं, 9 × 3 यानी कि 3√3। आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। आगे देखते हैं कि पी क्यू कैप क्या होगा, पी क्यू कैप होगा पी क्यू वेक्टर अपॉन मॉडुलस ऑफ पी क्यू वेक्टर। तो ये क्या हो जाएगा, पी क्यू वेक्टर है 3 आई कैप प्लस 3 जे कैप प्लस 3 के कैप अपॉन 3√3। और जब हम इसको सबके नीचे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो वो क्या हो जाएगा 3/3√3 आई कैप प्लस 3/3√3 जे कैप प्लस 3/√3 के कैप। तो ये क्या होगा, यहाँ से 3 से 3 कैंसिल आउट हो जाएगा। तो क्या बचेगा, 1/√3। और जब हम इसको यहाँ पे लिखेंगे तो ये क्या हो जाएगा 1/√3 आई कैप प्लस 1/√3 जे कैप प्लस 1/√3 के कैप। और ये क्या हो जाएगा, इसके अनुदिश मात्रक सदिश। और आप इसको ऐसे भी चेक कर सकते हैं कि अगर ये आप चेक करना चाहते हैं कि जो सवाल है हमारा वो ठीक है या गलत है, तो यदि हम इसका परिणाम निकालें तो वो क्या आना चाहिए 1। और ऐसा ही अभी हमने क्वेश्चन करा था, उसका परिणाम क्या आया था 1, यानी कि जो हमने क्वेश्चन करा वो कैसा है हमारा ठीक है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। वेक्टर और बी वेक्टर के लिए क्या करना है, सदिश ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर के अनुदिश मात्रक सदिश निकालना है। यानी कि सबसे पहले हमें निकालना है ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर और फिर इसका क्या करना है मात्रक सदिश निकालना है। जैसे कि इसको यदि हम जोड़ के एक नया सदिश बनाएं सी वेक्टर, फिर क्या करना है इसका मात्रक सदिश हमको बताना है। तो सबसे पहले हमको क्या बताना होगा सी वेक्टर, जिसके लिए सी वेक्टर किसके बराबर है ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर के। और जब हम इनको जोड़ेंगे तो क्या होगा आई के टर्म एक साथ, जे के टर्म एक साथ और के टर्म एक साथ जुड़ जाएंगे। तो आई यहाँ पे कितना है 2, यहाँ पे कितना है -1। जब 2 में -1 जोड़ेंगे तो क्या बचेगा 1। तो क्या लिख सकते हैं सिंपल आई कैप, ठीक है। माइनस और प्लस ये क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आगे 2 के कैप माइनस के कैप तो क्या हो जाएगा प्लस के कैप, एक बचेगा, ठीक है। यानी कि सी वेक्टर हमने निकाल लिया, कितना निकला आई कैप प्लस के कैप, जो जे था वो क्या हो गया 0। अब हमें निकालना है सी कैप। तो सी कैप कितना हो जाएगा सी वेक्टर अपॉन मॉडुलस ऑफ सी वेक्टर। यदि हम यहाँ से मॉडुलस ऑफ सी वेक्टर निकालें तो ये क्या हो जाएगा √1 + 1 यानी कि √2। तो क्या हो जाएगा आई कैप प्लस के कैप अपॉन √2। और जब हम इसे करेंगे 1/√2 आई कैप प्लस 1/√2 के कैप। ये क्या हो जाएगा हमारा आंसर। यानी कि इनके जोड़ के, इनके जो जोड़ था उसका जो वेक्टर है उसके अनुदिश क्या कर दिया हमने, उसका मात्रक सदिश निकाल दिया, ठीक है।
ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर 9 हो गया। हम लास्ट क्वेश्चन करते हैं आज की वीडियो का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, जिसमें क्या करना है, जैसे हमने एक एग्जांपल करा था, सबसे पहले हमको क्या करना है, उसमें दिया हुआ है कि आपको क्या करना है, एक ऐसा सदिश बताना है जिसका परिणाम क्या हो 1 हो। तो सबसे पहले जिसका परिणाम क्या हो 8 हो। तो सबसे पहले हम एक ऐसा सदिश निकालेंगे जिसका परिणाम 1 हो और फिर उसको 8 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो सदिश लिखते हैं। सदिश क्या है, सदिश दिया हुआ है 5i कैप माइनस j कैप प्लस 2k कैप। अब सबसे पहले क्या करना है, हमें पहले तो एक ऐसा सदिश निकालें इसके अनुदिश जिसका परिणाम क्या हो 1। फिर हम क्या करेंगे, उसको 8 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो उसका परिणाम क्या हो जाएगा 8 गुना, यानी कि उसका परिणाम क्या हो जाएगा 1 का 8 गुना 8, तो उसका परिणाम क्या हो जाएगा 8। तो सबसे पहले हम निकालते हैं मात्रक सदिश, इसको मान लेते हैं ए वेक्टर। ए वेक्टर बराबर दिया हुआ है तो ए कैप निकालने के लिए क्या करना होगा, ए वेक्टर अपॉन मॉडुलस ऑफ ए वेक्टर। यहाँ से हम मॉडुलस ऑफ ए वेक्टर निकालें तो क्या हो जाएगा 5 का स्क्वायर 25 प्लस 1 प्लस 4, तो ये कितना हो जाएगा √30, कितना हो जाएगा √30। ठीक है, तो जब हम इसे करेंगे तो क्या हो जाएगा 5i कैप माइनस j कैप प्लस 2k कैप अपॉन √30। जब हम इसको यहाँ पे लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, a कैप इज इक्वल्स टू 5 अपॉन √30 आई कैप माइनस 1 अपॉन √30 जे कैप प्लस 2 अपॉन √30 के कैप। ये हो गया एक ऐसा सदिश जिसका परिणाम क्या है 1। अब हमको एक ऐसा सदिश निकालना है जिसका परिणाम क्या होना चाहिए 8। क्या होना चाहिए 8। क्वेश्चन ये तो बोल रहा है कि एक ऐसा सदिश जिसका परिणाम क्या हो 8, तो हमको एक कैसा सदिश निकालना है जिसका परिणाम क्या हो 8। तो इसको क्या करेंगे, 1 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे कि वो 8 हो जाए, सिंपल 8 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो हमको क्या करना होगा, इसे भी 8 से मल्टीप्लाई करना होगा। और जब हम इसे 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 5 जा 40 अपॉन √30 आई कैप माइनस 8 अपॉन √30 जे कैप प्लस 16 अपॉन √30 के कैप, और इसका परिणाम क्या आ जाएगा 8। ठीक है, तो ये होगा क्वेश्चन नंबर 10। ऐसा ही एक हमने एग्जाम्पल में भी किया था, उसमें क्या करना था, हमें उसका जो परिणाम है वो 7 होना चाहिए, तो हमने क्या कर दिया था 7 से मल्टीप्लाई कर दिया था। यदि पेपर में क्वेश्चन आता है कि 6 हो 2 हो 3 हो, कुछ भी देता है 1 हो तो सिंपल ए कैप निकालना, और यदि कुछ और देता है तो क्या कर देना 1 से मल्टीप्लाई कर देनी है उसके, और जो आपका आंसर है उसको, जो आपका सदिश आया है ए कैप, उसको भी उसी से मल्टीप्लाई कर देना और जो आपका आंसर है वो आ जाएगा। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।